हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है विपिन बिष्ट डेली ब्लॉग में। और ओली को ले आए हम दुकान में क्योंकि इनको भी खाना पीना देना था ब्रोनो लोगों को। तो इसको भी ब्रोनो लोगों के साथ बांध रखा है मैंने। और अभी घर ले जाऊंगा इसको मैं अपने साथ ही। इनका खाना पीना क्योंकि रूम धो रखा है मैंने, तो इनका खाना पीना देखिए ओली मेरे साथ घर और ब्रोनो लोगों को अंदर बांध के मैं घर जाऊंगा क्योंकि आज मेरे को कीवी का काम करना है। कीवी के खड्डे भरने हैं और उसको पुरसा डालना है। कीवी के पौधों में खाद डालनी है और उनको गड्ढों को फिर भरना है। एक उसकी फर्स्ट में एक पहाड़ जैसा बनाना है मेरे को। तो इस चक्कर में आज मेरा ये काम है। आज का दिन का मेरा ये काम है। और ये अपनी ब्रोनो और ओली, ये है ओली की ब्रोनो के बच्चे, ये हमारी ब्रोनो, ये है हमारी ब्रोनो। और ये ऐसी चिपकती है। ओली यहाँ पे बैठी है मस्त करके, धूप सिखा रहा हूँ इनको। थोड़ी देर कमरा वमरा भी सूखेगा क्योंकि कमरा पूरा धोया है मैंने। मत करना, ये तो चिपक जाती है भाई। तो पूरा कमरा धोया है। ये है ब्रोनो और ब्रोनो के बच्चे। तो आज टोटली कीवी का काम करना है मेरे को। तो दिखाता हूँ अभी आपको क्या क्या करना पड़ता है कीवी के पौधे लगाने के लिए। तो ले चलते हैं अभी कीवी के पौधे में आपको, तो मिलते हैं वहीं पे। तो भाई पहुंच गए अपने कीवी के बागान में। बागान तो अभी हुआ नहीं है, ये कीवी जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे। तो ये है, अब इन खड्डों को भरना है जो ये साइड में मट्टी रखी है। और अब इसको भरते हैं फिर। तो अब भरने की प्रक्रिया करते हैं। बिल चलाया हूँ मैं, और ये हमारे बौसा बोलते हैं पहाड़ी में, ये फावड़ा। तो अब चलते हैं। पता चल रहा है अचानक से कीवी के पौधे आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए भाई पहले इसको टाइट कर लेते हैं अपना और भरते रहते हैं इसको फिर एक एक करके। कितना भर पाते हैं, सभी भर लेंगे आज। मुश्किल है भरना तो आज, तो जितना भी भर पाते हैं आज उतना भरते हैं। और ये है प्रोसेस। अब है इसके बाद की, जब इसमें खाद पड़ जाएगी तो उसके बाद फिर इसमें क्या बोलते हैं, पुरसा डालना पड़ेगा हमें, जो कि खाद बोलते हैं पहाड़ी में, पुरसा। तो उसके बाद हम इसको फिर एक चट्टान टाइप की बनाएंगे इसके ऊपर। चट्टान, क्योंकि चट्टान इसलिए बनानी है जो हम मट्टी, मतलब बारिश होगी या जो इसमें पानी सिंचाई के लिए जाएगा, उसके बाद फिर इसमें वो होगा, क्या होगा कि ये धीरे धीरे, मतलब जो कीवी की जड़ों में मतलब मट्टी धीरे धीरे टाइट होगी। तो ऐसा ही प्रोसेस हमें बता रहे हैं। ये बताइए, मैं भी फर्स्ट बार लगा रहा हूँ, ज़्यादा मेरे को भी जानकारी नहीं है इस बारे में। तो करते रहते हैं काम धाम अपना। देखो लगने के बाद क्या रिजल्ट रहता है इसका। तो काम तो करते रहना है। काम करेंगे तो फल तभी मिलेगा जब हम उस काम को करेंगे। ओली तो घर ही है, ओली को बात दिया है मैंने। तो ब्रोनो लोगों को खाना वाना दे दिया है। और ये मट्टी ऐसे डालनी पड़ेगी इसमें कंटिन्यू। ये वाली भी भरते हैं। तो अभी मिलते हैं आपको काम वाम करने के बाद। मिलते हैं क्या, अभी करते करते दिखाते हैं आपको। तो अब मैं थोड़ा काम करता हूँ, सांस फूल रही है। और एक खड्डा भर गया है ये हमारा, तो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा इसमें खड्डा भर गया करके। और दूसरा वहां भर गया है। और तीसरा हमारा कल्लू आ रहा है ऊपर से। और अभी भरते हैं हम तीसरा, फिर उधर चौथा। तो भाई आज इसको कंप्लीट करना है। फिर कल मेरे को मार्केट जाना है, वहाँ भी काम है, कागज लेके आने हैं कुछ। तो अभी बहुत सारे हैं, अभी नीचे में भी है बहुत। तो भरने हैं इनको फटाफट, तो क्योंकि ज़रूरी है ये। ओके, भरना थोड़ा टफ पड़ रहा है। टफ क्या है,
कर लेंगे। थोड़ा बारिश की वजह से मट्टी ना थोड़ा टाइट हो गई है, तब थोड़ा ताकत लग रही है। देखते हैं कितनी कैपेसिटी है आज की हमारी, तो बढ़ते हैं स्लोली स्लोली। तो अभी और दिखाते हैं आपको। भाई भर गया मेरा एक खड्डा, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, वो पांचवा। 5 खड्डे भर दिए मैंने। तो अब है मेरा 6वां खड्डा भरने का टाइम, और 7वां आधा भरा है मैंने। तो चलो दिखाते हैं आपको कैसे भरते हैं अब इसको। तो अब भरेंगे हम 7वां खड्डा। इसमें ऐसा है ना प्रोसेस इसकी, जो इसकी ऊपर की मिट्टी थी वो अलग रखनी थी, और जो इसके बीच की मिट्टी थी वो अलग रखनी थी, और जो इसके टॉप की मिट्टी थी वो अलग रखनी थी। क्योंकि जो फर्स्ट की मिट्टी है वो उपजाऊ होती है बोलते हैं इसकी, और बीच की मिट्टी बीच में ही डालनी थी, फर्स्ट की लास्ट में डालनी थी, और बीच की मिट्टी बीच में डालनी थी, और लास्ट की मिट्टी ऊपर डालनी थी। तो ये हमारी वो फर्स्ट की मिट्टी है, इसको हम डालेंगे। ये फर्स्ट की मिट्टी को हम नीचे डालेंगे क्योंकि उपजाऊ होती है बोल रहे थे वो। तो भाई बेलचे से डालना पड़ रहा है इसको, क्योंकि गीली भी हुई है, टाइट हो रखी है, तो तब आराम आराम से डालना पड़ रहा है इसको। तो डालते रहते हैं इसको फटाफट हम, और जितने भर पाएंगे लगता तो नहीं है मेरे को, 2 खड्डे और भर पाऊंगा मैं। उसके बाद खाना पीना खाते हैं, और फिर अब फार्म भी साफ करना है। तो चलो अभी दिखाता हूँ कितने भर पाता हूँ मैं। भाई चलते हैं अब घर को। हो गया है जितना भी हो गया, बाकी बस की नहीं है आज मेरे। भाई बहुत टाइट मिट्टी हो रही है एक तो बारिश की वजह से। तो निकलता हूँ, जितने भी भरे 10 बार खड्डे भर दिए अभी। परसों का काम भी है, मतलब कल परसों में मैं जब भी भरूंगा भर दूंगा दूसरे दिन में। और उसके बाद फिर मेरे को क्या बोलते हैं, फिर मिट्टी में खड्डा मिला के फिर डालना पड़ेगा इसमें। तो अब जाके नहाते धोते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर उसके बाद फार्म में सफाई करने जाना है, धोने जाना है मतलब। तो चलते हैं अब घर को। तो भाई पहुंच गए हैं फार्म में। अब फार्म की सफाई करनी है, लाइट वाइट निकाल दी मैंने क्योंकि करंट भी लग सकता है। तो सफाई भी भाई बहुत ज़रूरी है फार्म की, जल्द से जल्द करनी। तो इसीलिए अब पहले मैं पर्दे धोता हूँ, पर्दे धोने के बाद उसके बाद मैं इसको क्या बोलते हैं फार्म को धोऊंगा। तो अब करता हूँ इसकी प्रोसेस स्टार्ट। तो अभी दिखाता हूँ आपको मैं कैसे धोता हूँ फार्म को। तो क्योंकि फरवरी भी नज़दीक आ रही है तो बच्चा डालना पड़ेगा फिर उसके बाद। तो धोना जल्दी जल्दी है इसको, जल्दी जल्दी होने के बाद जो इसके बैक्टीरियाज हैं वो भी मरेंगे। तो चलो अब मैं धोता हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ आपको।
तो भाई बड़ी वाली पन्नी धो दी मैंने। अब छोटी वाली धोनी है। इधर को तो सारा धो दिया मैंने, ये सारा धुल गया इधर फार्म। तो अब उस साइड को धोना है, डब्बे इधर को लाने पड़ेंगे, डब्बे बीच में धोने पड़ेंगे। ये जो बचे हैं बाकी सारे धुल के मैंने रख दिए, बहुत सारे गंदे हुए थे इस बार। तो अब इधर को फर्श से धोते हुए उधर को चलना पड़ेगा, उधर से फिर ऊपर साइड से ऐसे धोते हुए नीचे को, क्योंकि जो रामोदय है वो दिहाड़ी में लगा हुआ है, तो वो आया नहीं आज। सुबह आऊँगा बोल रहा है, तो सुबह देखो टाइम होता है कल धोने का तो ठीक है, नहीं तो कल धोएंगे, परसों धोएंगे, फिर परसों का पोस्टपोन हो जाएगा। तो दिखाता हूँ अभी आपको मैं। ये धोना बहुत टफ है। तो भाई पर्दे धो दिए मैंने, और क्या बोलते हैं फर्श भी आधी धो दी। तो अब ठंडा हो रहा है भाई, धूप भी चली गई, जितना हो सका उतना पॉसिबल किया। बस ये इधर से उधर को अभी धोना हो रहा है, मतलब थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। मतलब क्या टाइम लगेगा, अगर रमदा आता है तो 2 घंटे में हमारे बर्तन लेके मतलब धुलाई फिनिश हो जाएगी शायद। हाँ मेरे ख्याल से तो हो जानी चाहिए इतने में। फिर ये सूखेगा जैसे ही मैं इसमें फिर सूखा झाड़ू लगाऊंगा। तो इतने बर्तन तो धोने हैं भाई, काफ़ी है, बर्तन भी धुल जाएंगे। ये तो 2 आदमियों में तो शटाशट होती है। बाकी पर्दे मैंने यहाँ पे धुल के ऐसे रख दिए हैं। एक बड़ा वाला पर्दा मैंने बाहर रखा है, उसको अभी पानी उसका निकलेगा तो उसके बाद उसको भी मैं अंदर ही रखूँगा। तो बाकी तो मेरा हो गया भाई फर्स्ट क्लास। फर्श ऐसे साफ करके धोनी पड़ती है इसकी, क्योंकि जो भूसी के मतलब छिक्कल होते हैं, राइस का जो चावल का राइस का बाहर का छिलका होता है वो फंस जाता है इन छेदों में, तो दबा के धोना पड़ता है। तो धो दिया मैंने, क्योंकि लीटर तो मेरा पूरा उठवा रखा था लेबरों ने। बाकी कुछ मेरे को ज़्यादा मेहनत का काम था नहीं, धोने का ही काम था ज़्यादा मेरा। तो अब चलता हूँ यार ऊपर। भात रखा था, कुत्तों के लिए चावल रखा था, पकाया नहीं पकाया, बनाया नहीं बनाया, मेरे को तो पता भी नहीं है। तो चलता हूँ ऊपर, उनका बनाता हूँ खाना पीना। तो अब पानी भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि कल ही लगाऊंगा, कल रमदा आएगा तो पानी। तो चलो मिलते हैं अभी ऊपर। तो भाई बन गया ये, मैंने सोचा जल गया होगा करके, लेकिन बन गया है पूरा। तो खाना इनका पूरा बन गया है, और मेरा भी हो गया काम पूरा। फार्म आधा साफ हो गया, आधा कल करूँगा अब मैं। तो अब देता हूँ कुत्तों को खाना। मतलब अभी तो नहीं दूंगा, मतलब अभी दूंगा जब ठंडा हो जाएगा, अभी तो नहीं दूंगा। अभी तो दूंगा, ये क्या बोलता हूँ यार मैं भी। तो अभी दूंगा जब इनको ठंडा हो जाएगा खाना, और इनका बिछाना भी है पूरा ये। तो कल करेंगे अब आधा बचा हुआ फार्म पूरा साफ। तो अभी अब इनका खाना वाना ठंडा करता हूँ, फिर घर जाना होता है। ओली की भी है सेवा पानी, ओली अब ठीक हो गई है, रिकवर हो गई है पूरी तरीके से। तो अब दिखाना दुखना कुछ है नहीं। जो उसकी दवाइयाँ बची है उसको वापस करनी है मेरे को। अब कल जाऊँगा शायद मार्केट, तो वापस करनी है, बहुत बची है उसकी दवाइयाँ। तो उससे मेरी बात हुई थी कि दवाई अगर बचेगी या मतलब नहीं लगी या लगी तो वो वापस करेगा, उसने बोला था, कर दूंगा मैं। तो मेरी जानने वाला ही है, वहीं पर से लेके आता हूँ जब डॉगों के लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है मेरे को। तो और कीवी का भी अब आधा ही काम हुआ आज, कल करूँगा। बाकी अगर कल बाजार नहीं जाऊँगा तो वैसे जाना है मेरे को कल, तो परसों को होगा मेरा काम टोटली इधर का, दोनों जगह का। और पन्नियाँ टोटली फोल्ड करके रखनी है, क्योंकि बरसात के टाइम पे बहुत ज़रूरत पड़ती है। मेरी छत में एक लीक हो रखा है थोड़ा सा, क्योंकि घास फेंकने की वजह से शायद घास टिन को सड़ा देता है, तो इस वजह से वहाँ पे पन्नी फेंकता हूँ। तो उस पन्नी को फोल्ड करके रखनी है। वो चौमास जो हमारे यहाँ बोलते हैं पहाड़ी में चौमास, तो बरसातों के टाइम पे उसमें काम आएगी। वो बहुत प्रोटेक्ट करती है, छत में पानी को अंदर आने से रोकती है वो पूरी। तो अब करता हूँ इनके लिए खाना ठंडा। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं ये अपने चिल्लर मिल्लर, कर क्या रहे होंगे, बैठे होंगे ये भी। तो ये है, ये आ रखे हैं ये ओए मारो क्या तुम्हें। ये तो भाई पूरी आवाज़ सुन लेते हैं, कौन है कहाँ है। तो ब्रोनो भी खुल रखी है, इसको भी बांधना पड़ेगा, ये तो बहुत शैतानी करती है। ये दरवाजा भाई, दरवाजा तक काट देते हैं, ऐसे दांत होते हैं इनके। मतलब इतना मोटा दरवाजा है वो बल्ली का, तख्ते और बल्ली का, उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने, मतलब उसको भी फाड़ दिया। तो घर की चरपाई के नया बेड फाड़, और क्या बोलते हैं
मेज के नीचे का जो ऐसे गोल रिंग टाइप की होती है लकड़ी की इतनी मोटी, उसको काट, यहाँ चरपाई को काट, दरवाजों को काट, मतलब शैतान है यार नंबर 1 के। तो अब मिलते हैं कल, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग पे। कल पिथौरागढ़ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे पिथौरागढ़ क्या काम था क्या नहीं था हमारा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ओके, बाय बाय दोस्तों।